नमस्कार। आज हम जानेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। विराम चिन्ह वे प्रतीक या चिन्ह होते हैं जिनका प्रयोग लिखते समय वाक्य में रुकने, ठहरने या उतार चढ़ाव को दर्शाने के लिए किया जाता है ताकि अर्थ स्पष्ट और सुगम हो सके। ये विचारों को अलग करते हैं और पाठ को व्यवस्थित बनाते हैं, जैसे पूर्ण विराम चिन्ह, अल्प विराम चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। विराम चिन्हों की आवश्यकता क्यों है? अर्थ: ये वाक्यों के सही अर्थ को समझने में मदद करते हैं। इनके बिना वाक्य अस्पष्ट या भ्रामक हो सकते हैं। संरचना: ये लिखित रचना को व्यवस्थित और सुसंगत बनाते हैं। ठहराव: बोलते या पढ़ते समय कहाँ और कितना रुकना है, यह बताते हैं। विराम चिन्ह और उनके उदाहरण। पूर्ण विराम चिन्ह: जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे यश गाना गा रहा है। अल्प विराम चिन्ह: जहाँ थोड़ी देर रुकना पड़े वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाने के लिए अल्प विराम चिन्ह लगाया जाता है, जैसे वह आया, बैठा और चला गया। प्रश्नवाचक चिन्ह: प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे तुम कौन हो। विस्मयादि बोधक चिन्ह: आश्चर्य, हर्ष, शोक व्यक्त करने के लिए होता है, जैसे अरे फूल कितना सुंदर है। उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह: किसी के कहे या लिखे वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए अवतरण चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे किसी ने कहा है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्ध विराम चिन्ह: अल्प विराम चिन्ह से अधिक और पूर्ण विराम चिन्ह से कम रुकने के लिए अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, जैसे सुबह हो गई, चिड़िया चहकने लगी और फूल खिल गए। कोष्ठक चिन्ह: कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शब्द अथवा वाक्यांश को कोष्ठक चिन्ह के अंदर लिखकर किया जाता है, जैसे रवि क्रोध में कांपते हुए ठहर गया। अप विराम चिन्ह: जब किसी कथन को अलग दिखना हो तो वहाँ पर अप विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे विज्ञान, वरदान या अभिशाप। योजक चिन्ह: योजक चिन्ह का प्रयोग समस्त पदों के मध्य में किया जाता है, जैसे जीवन में सुख दुख आते रहते हैं। लाघव चिन्ह या संक्षेप सूचक चिन्ह: किसी बड़े तथा प्रसिद्ध शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए उस शब्द का पहला अक्षर लिखकर उसके आगे शून्य लगा देते हैं। यह शून्य ही लाघव चिन्ह कहलाता है, जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर लाघव चिन्ह। विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह: विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषय में कुछ सूचक, निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है, जैसे वचन के दो भेद हैं,
रेखांकन चिन्ह किसी भी वाक्य में महत्वपूर्ण शब्द, पद, वाक्य को रेखांकित करने के लिए रेखांकन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखित सर्वश्रेष्ठ कृति है। लोप चिन्ह या पद लोप चिन्ह जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं घर अवश्य चलूँगा पर तुम्हारे साथ। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे किसी वाक्य के अंश को दोबारा लिखने से बचने के लिए किया जाता है। जैसे यश कक्षा 3 में पढ़ता है। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह के पिता एक अधिकारी हैं। विस्मरण चिन्ह त्रुटि पूर्वक चिन्ह, हंस पद चिन्ह। विस्मरण चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे जय विस्मरण चिन्ह जाएगा घर। अवग्रह चिन्ह दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अवग्रह एक देवनागरी चिन्ह है। इसका प्रयोग संधि के कारण विलुप्त हुए ए के लिए किया जाता है, परंतु आधुनिक भारतीय भाषाओं में अवग्रह चिन्ह का प्रयोग अति दीर्घ स्वर या दीर्घ उच्चारण या पुकारने के लिए किया जाता है, अतः इसे ही दीर्घ उच्चारण चिन्ह कहते हैं। जैसे माँ। तुल्यता सूचक चिन्ह तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किसी वस्तु, संख्या, गुण आदि को बराबर या समान या समकक्ष या तुल्य प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग अधिकांश गणित में किया जाता है। जैसे 10 रुपये बराबर 2 रोटी। निर्देशक चिन्ह निर्देशक चिन्ह का प्रयोग विषय, विवाद संबंधी प्रत्येक शीर्षक के आगे, उदाहरण के पश्चात, कथोपकथन के नाम के आगे किया जाता है। इसको रेखा चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। जैसे अध्यापक तुम जा सकते हो। संक्षेप में विराम चिन्ह भाषा को सही रूप और प्रवाह देते हैं, जिससे लेखन प्रभावी और समझने योग्य बनता है।